हेलो बच्चों, स्वामी विवेकानंद एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ने वाले कक्षा 12 विषय भूगोल अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम सब हल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग सब करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? दो समांतराल के बीच में हुए परिवर्तन को जन जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। दो समय अंतराल के बीच में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्या है? किसी क्षेत्र किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। मतलब कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन, मतलब किसी भी क्षेत्र का जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य में जनसंख्या के पूर्व अनुमान, मतलब कि भविष्य का अनुमान के लिए कर सकते हैं, किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक, इसका सही चलिए उत्तर देखते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जनसंख्या जन्म दर से जनसंख्या बढ़ता है, मृत्यु दर से जनसंख्या घटता है और प्रवास से प्रवास का मतलब होता है कि यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है कमाने के लिए। एशिया महादेश में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? एशिया महादेश में लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। शॉर्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब स्टार्ट करते हैं लॉन्ग। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। किसी विशेष क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब कि किसी भी क्षेत्र में आप एक ऐसा कोई भी क्षेत्र मान लीजिए, वहाँ उसके प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताइए। जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर, प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। अब मृत्यु दर, अब दूसरा पॉइंट, मृत्यु दर। किसी विशेष क्षेत्र में एक वर्ष में मृत व्यक्ति की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मतलब किसी विशेष क्षेत्र में एक वर्ष में व्यक्ति के मृत्यु होने की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में अंतर बताइए। प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक का अंतर। प्रतिकर्ष कारक प्रवास के लिए उत्तरदायित्व होता है। प्रतिकर्ष कारक प्रवास के लिए उत्तरदायित्व होता है और इसके अंतर्गत भूखमरी, आपदा, सुनामी, बाढ़ आदि आते हैं। तो इसके अंतर्गत यही सब आते हैं। और पॉइंट नंबर 2, अपकर्ष कारक जनसंख्या को अपने ओर आकर्षित करता है। इस कारक के प्रति लोग अपनी इच्छा अनुसार प्रवास करते हैं। इसके अंतर्गत बेहतर रोजगार, अच्छी शिक्षा, उच्च वेतन आदि मिलते हैं। जाहिर सी बात है कि जहाँ पे रोजगार का अवसर मिलेगा, अच्छी शिक्षा रहेगी, उच्च वेतन
आदि रहेगा तो वहाँ लोग बसना अधिक पसंद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, अब लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, इनके घटक के विस्तृत व्याख्या कीजिए। या पूछे प्रवास का क्या अर्थ है, विभिन्न प्रकार के प्रवास का उल्लेख कीजिए। इन दोनों का एक ही आंसर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वितरण के तीन प्रमुख घटक उत्तरदायी है। जनसंख्या परिवर्तन के लिए तीन प्रमुख घटक उत्तरदायी है। तो देखते हैं कौन कौन से। तो पहला जन्म दर। प्रति हजार स्त्रियों के द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। प्रति हजार स्त्रियों का मतलब 1,000 स्त्रियों के द्वारा एक वर्ष में जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। दूसरा मृत्यु दर। किसी विशेष क्षेत्र में किसी एक वर्ष के दौरान मृत व्यक्ति की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। या फिर ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जनसंख्या घनत्व एवं वितरण में कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का व्याख्या कीजिए। तो इसका एक ही आंसर है। चलिए देखते हैं आंसर। जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले 4 कारक निम्नलिखित है। पहला कारक भौगोलिक कारक या भौतिक कारक। इसके अंतर्गत जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदा आदि सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदा आदि सम्मिलित है। समान रूप से उपजाऊ मैदान तथा आर्द्र जलवायु में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे उपजाऊ जमीन रहेगा वहाँ लोग बसना अधिक पसंद करेंगे। जहाँ का जलवायु अच्छा रहेगा वहाँ लोग बसना अधिक पसंद करेंगे ही करेंगे। जबकि कम जहाँ कम सॉरी मिस्टेक हो गया है। जबकि जहाँ जहाँ पर कम विषम जलवायु है वाले क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम होता है। जबकि जहाँ की विषम जलवायु और कम उपजाऊ भूमि होते हैं वहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम होता है। आर्थिक कारक वर्ड नंबर 2। इसके अंतर्गत बेरोजगारी, उत्पादन वितरण आदि को सम्मिलित किया जाता है। विकसित रोजगार एवं उत्पादन वाले क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक होती है। जहाँ रोजगार विकसित होगा, वहाँ जहाँ ज्यादा उत्पादन होगा होने वाले क्षेत्र में, जहाँ पे खनिज रहते उद्योग लगा हुआ है, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। जबकि अल्प रोजगार या बेरोजगार तथा कम उत्पादन वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम होगा। जहाँ पे अल्प रोजगार मतलब बहुत ही कम रोजगार है तथा बेरोजगारी है, कम उत्पादन होता है, ऐसा क्षेत्र में जनसंख्या कम निवास करेगी। तीसरा सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक संस्कृति जनसंख्या वितरण को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। संस्कृति है जो है वो जनसंख्या को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। समान संस्कृति वाले क्षेत्र, आर्थिक समान भाषा, धर्म, विश्वास आदि वाले क्षेत्र
जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, जहाँ पे एक ही संस्कृति वाले लोग रहते हैं, एक ही भाषा बोली जाती है, वहाँ पे जनसंख्या अधिक बसने को बसता है, अधिक होता है। राजनीतिक कारक, पॉइंट नंबर 4, राजनीतिक स्थिरता और इससे उत्पन्न हुई युद्ध की स्थिति के कारण जनसंख्या वितरण वितरण होता है। राजनीतिक स्थिरता, इससे उत्पन्न युद्ध, मतलब कि इसमें जो राजनीतिक स्थिरता, जहाँ पे युद्ध होगा वहाँ पे युद्ध या युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी, वहाँ इसके कारण जनसंख्या वितरण होगा ही। तो राजनीतिक स्थिरता वाले क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। जहाँ पे राजनीतिक स्थिरता है, जहाँ पे युद्ध नहीं होता है, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक है, जबकि युद्ध संभावित क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम है। जहाँ पे युद्ध संभावित क्षेत्र है वहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम होता है। जब मान लो जहाँ पे आतंकवादी हमला करते रहता है, वहाँ पे लोग बसना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इसीलिए जहाँ पर युद्ध संभावित क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या घनत्व कम होता है। विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों का विवेचना कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौगोलिक कारक। तो पहला कारक क्या है? पहला है जल की उपलब्धता। जल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ये तो आप सबको पता ही है कि जल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ पर जल आसानी से मिलता है। जाहिर सी बात है कि जहाँ पे जल आसानी से मिल जाता है, मिल जाएगा, वहाँ पे लोग बसना अधिक पसंद करेंगे। यही कारण है कि नदी घाटी क्षेत्र विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र है। यही कारण है कि नदी घाटी क्षेत्र विश्व के सघन बसे हुए क्षेत्र है। भू आकृति, भू आकृति, लोग समतल मैदानों में बसना अधिक पसंद करते हैं। जहाँ पे समतल मैदान होगा वहाँ पे लोग बसना अधिक पसंद करेंगे। जहाँ पे समतल मैदान होगा वहाँ पे फसल का उत्पादन अधिक होगा। इसका कारण यह है कि ऐसा क्षेत्र में फसल उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योग के उद्योग के लिए अनुकूल होते हैं। जहाँ पे समतल मैदान होगा वहाँ से का फसल उत्पादन अधिक होगा और आसान होगा। सड़क निर्माण करना आसान होगा, उद्योग लगाना आसान होगा। तीसरा पॉइंट, जलवायु। जलवायु अनुकूल जहाँ जलवायु अनुकूल होती है वहाँ लोग बसना अधिक पसंद करते हैं। जहाँ जलवायु अनुकूल होगी वहाँ पे लोग अधिक बसना पसंद करेंगे। जहाँ पे ठंडी, गर्मी, बरसात सब होती है और एक समान होती है तो वहाँ पे लोग बसना अधिक पसंद करते हैं। जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जहाँ पे ज़्यादा ठंडा पड़ता है, वहाँ पे लोग कम बसना पसंद करते हैं। यही कारण है कि अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाया जाता है। और मृदा या मिट्टी, वैसे क्षेत्र जहाँ पर उपजाऊ मृदा पाई जाती है वहाँ सघन जनसंख्या में देखने को मिलता है। जहाँ पर उपजाऊ मृदा या मिट्टी मिट्टी पाई जाती है वहाँ लोग अधिक रहना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जनसंख्या के तीव्र गति बढ़ने का क्या कारण है? जनसंख्या तीव्र गति क्यों बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है? तो चलिए देखते हैं उत्तर। विश्व
विश्व जनसंख्या की तीव्र गति बढ़ने का निम्नलिखित कारण है। कौन कौन सा कारण है? पहला कारण, स्वास्थ्य सुविधा में तेजी से विकास हुआ। स्वास्थ्य सुविधा में तेजी से विकास हुआ, जिससे मृत्यु कम होने लगा आदमी का। स्वास्थ्य सुविधा में विकास के कारण मृत्यु कमी हुई। स्वास्थ्य सुविधा में विकास हुआ तो इसके कारण से मृत्यु कम होने लगी। उत्पादन स्तर में वृद्धि के कारण विशाल जनसंख्या का भरण पोषण हुआ। उत्पादन स्तर में, जैसे उत्पादन स्तर में वृद्धि के कारण, उत्पादन में टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा होने के कारण भरण पोषण संभव हुआ। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण औद्योगिकरण हुआ, जिससे मानव जनसंख्या बढ़ाने का अवसर और मार्ग प्रदान किया। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण औद्योगिकरण हुआ। तकनीकी के विकास के कारण औद्योगिकरण हुआ, जिससे मानव जनसंख्या को बढ़ाने का अवसर और मार्ग प्रदान किया गया। आज के लिए यहीं तक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।